हेलो एंड वेलकम टू द एमआर शो। द एमआर शो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बुलाया है प्रभाग नंबर 2 के एक उम्मीदवार को जो राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। प्लीज वेलकम नसीम पठान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे शो पर दोबारा आने के लिए। हमारे शो में आपका स्वागत है सर। आपके भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इससे पहले भी आपने हमें इनवाइट किया था और हमने हमारे ख्यालात आपके सामने रखे थे। आपके भी फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया। जी सर, बहुत अच्छा इंटरव्यू था। सर, राष्ट्रवादी पार्टी से आप कितने साल पहले जुड़े थे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हम जब से चंद्रकांत गांधी साहब इलेक्शन में खड़े तब से हम उनके साथी से और उनके साथी से और उनकी साथी रही। सर, क्या अभी तक मोकरगंज शहर में महाविकास अघाड़ी की युति हुई है इलेक्शन में नगर पालिका? अभी तैयारी तो चालू है, कन्फर्म ऐसा लगता है कि हो भी जाएगी। कल खासदार कल्याण खड़े साहब पे हमारे महाजनदार चंद्रकांत गांधी साहब के घर पर आए थे। इससे पहले कभी हुआ है क्या सर? नहीं, अभी तक इससे पहले कभी अघाड़ी नीचे की लेवल पर नहीं हुई ना। इस बार कैसा है, कल्याण खड़े साहब मध्यस्थी कर रहे और ऐसा लगता है हमें कि उनकी मध्यस्थी कामयाब होंगी, क्योंकि शहर के सभी लोगों ने तकरीबन उनके साथ वोट किए थे और सबका एक मंशा है कि इस बार आघाड़ी होना चाहिए। और हमारी भी एक चाहत है कि जो शहर में जो नाइत्तेफाक़ियाँ बढ़ती है वो नहीं होना, और जितना हो सके तो आघाड़ी तो बेहतर है। मतलब आपका कहना है कि युति हो सकती है बारी? युति हो सकती है, उसके लिए हमारे माध्यमदार चंद्रकांत गांधी साहब ने बहुत अच्छी तरह से पहल की कि पहले दिन से उनका यही कहना है कि हम महाविकास आघाड़ी चाहते हैं और इससे एक माहौल भी बनेगा कि एकजुटता भी दिखेगी, नाइत्तेफाक़ी ख़त्म होंगी और सभी पार्टियों को इसका बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है जो महाविकास आघाड़ी के अंदर है। अब युति होती है सर, तो फिर नगर अध्यक्ष की डिमांड कौन सबसे ज़्यादा करेंगे? किसको मिल सकता है नगर अध्यक्ष? नगर अध्यक्ष की डिमांड तो पार्टी लेवल पर कांग्रेस वाले भी कर रहे और हम भी कर रहे, लेकिन हमारा ये कहना है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोग जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी डिमांड है और हमारा जो तो यहाँ पर एक अच्छा बेस भी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। और इसलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गठ को जो तो नगर अध्यक्ष पद के एक मौका देना चाहिए कांग्रेस से, क्योंकि अभी रनिंग खासदार भी उनके पास है और हमारे पास रनिंग में कोई पद भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे के लिए ये छूटना चाहिए पद। युति से फ़ायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा? नहीं, आघाड़ी अगर से होती तो इसका फ़ायदा दोनों पार्टी को होगा और पूरी महाविकास आघाड़ी को होगा। इसका नुकसान तो सबको समझ में आ रहा है कि भाजपा का नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे दलित, अल्पसंख्यक और सेकुलर विचार के लोग मैक्सिमम रहते। सर, अब आप कह रहे हैं कि युति होने वाली है, तो अब नगर सेवक में भी बंटवारा होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे नगर सेवकों की सीटें उसमें कट सकते हैं जो कई साल पुराने पार्टी को उन्होंने टाइम दिया है। तब उनकी नाराज़गी को आप कैसे हैंडल करेंगे? नाराज़गी को पार्टी लेवल पर जो नेता है हमारे वो हैंडल करेंगे और सभी ऐसे समझदार भी है। और ऐसा कोई जो पहले लोग थे कि जो एकदम तेज पनातन के अंदर ऐसे लोग आज की तारीख नहीं है। सभी पार्टी के अंदर, कांग्रेस हो गया, राष्ट्रवादी के अंदर वो थोड़े अच्छे विचार के लोग आए जो एडजस्टमेंट कर सकते हैं और पार्टी को कहना कि एडजस्ट करेगी। सर, कुछ कार्यकर्ता से मैंने बात किया तो उनका कहना है कि अगर हमने कई साल से हम एक पार्टी से जुड़े, हम उनका काम कर रहे हैं, अगर पार्टी हमें टिकट ना देती हुई, कुछ लोगों से बात करूँ, अगर हमको टिकट ना मिलता तो हम लड़ेंगे, अपक्ष क्यों ना लड़ना हो, लेकिन हम ये इस चुनाव को लड़ना पड़ेगा हम। नहीं, ऐसा तो होने की चांसेस कम है, क्योंकि सभी लोग समझदार है और अगर से नहीं मानते तो उनको उनका है खुला। लेकिन मुझे जो ऐसा लगता है कि सभी लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं महाविकास आघाड़ी को और सब ये चाहते हैं कि यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के जो तो यहाँ नगर अध्यक्ष बने और अच्छे से डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट ये 4 साल के अंदर तो एकदम खस्ता हालत होगी, इसलिए सब ये चाहते हैं विकास के लिए महाविकास आघाड़ी होना चाहिए और हम महाविकास आघाड़ी होना चाहिए इसके फेवर में छे। और इतने बार भी अगर से नहीं होती तो हम हमारी ताकत से, पूरी ताकत से लड़ेंगे इंशाल्लाह और कामयाब भी होंगे। इसमें भी कोई दो राय ना कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष बनेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि भाई नीलेश लंके, जो इससे पहले आपने मेरा इंटरव्यू लिए थे जी, वक्त नीलेश लंके साहब जो खड़े हैं और वो 100% चुन के आएंगे, ऐसा मैंने उनसे कहा था। बिल्कुल भी आए, बिल्कुल देखें। हाँ, तो इंशाल्लाह इस बार भी जैसा धनशक्ति के विरुद्ध जनशक्ति का इलेक्शन होने वाला है और उसके अंदर जनशक्ति की जीत होगी। सर, आपके प्रभाग पर हम आते हैं, हमारी टीम ने आपके प्रभाग पर सर्वे किया। अच्छा, तो कुछ फीडबैक भी आया है, कुछ ने आपकी तारीफ भी की, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है क्या नसीम पठान साहब का ज़्यादा आना जाना नहीं है, मिलना जुलना नहीं था वहाँ पर, या फिर नालियों का प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, पानी 15-20 दिन आड़ में आता था। तो इस बात में कितनी सच्चाई, आप इसको कैसा देखते हैं?
नहीं, कुछ लोगों का कहना है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जैसा आना भले कम ज़्यादा हो सकता है उसमें, क्योंकि मैं रहने के लिए इधर आ चुका हूँ। लेकिन मेरा जो कॉन्टेक्ट है उधर से जी, पूरी तरह से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, हर जब भी वक्त आता तो मैं फुल टाइम वहाँ पर रहता हूँ। बिल्कुल। और वैसा भी मैं डेली यहाँ पर नगर परिषद के अंदर फुल टाइम रहता। और जिसकी भी कोई प्रॉब्लम है, मोबाइल का दौर है आज का, बिल्कुल। और मोबाइल को सभी मसलों का हल करने की कोशिश करता। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती मैं जाकर वहाँ पर उनके मसले हल कराता। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ रहा, उसके साथ महल्ले के भी जितना हो सके उनको डेवलपमेंट के अंदर मैंने पूरी कोशिश की। और आपने भी सर्वे जो बताया, आप सर्वे करे अपने, तो उस सर्वे से आपने ये भी देखा होगा कि शहर में कितनी खस्ता हालत है चारों तरफ। ये मेरे परिवार के अंदर आपने देखा होगा आपने कि जितना विकास मेरे परिवार में वो किसी भी वार्ड में नहीं हुआ। नहीं, कुछ हमको फीडबैक भी अच्छा मिला सर आपसे कि बहुत सारे लोगों ने बोले कि नहीं काम किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कुछ हमें काम हमारी जनता को बताया आपने कौन कौन से काम किए उसमें, एक पर्टिकुलर काम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सत्ताधारी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन ये इन्हें जो विकास करे उस्मानपेट के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर अंडरग्राउंड नाले जो मैंने किया जी। 600 के साइज के पाइप डाला वहाँ पर। अच्छा। अरे कांग्रेस के वार्ड के अंदर आप भले जाकर देखो, प्रभाग क्रमांक 4 हो या दूसरी का भी आके देखो आप, कि जैसा मैंने काम किया 600 के पाइप डाला, 450 के पाइप डाला, उसी के साथ अंडरग्राउंड नाले तो गई चुए, रोड भी करे अपन ने। और बहुत सारी जगह पे नल का पानी का प्रॉब्लम था, तो जगह जगह पे वाल डाले अपन ने, छोटे छोटे गलियों के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करने की कोशिश करे। और हर तरह से यहाँ तक कि दलित बस्ती के अंदर भी इतना काम किया मैंने। आज की तारीख में वहाँ पर एक ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, चारों तरफ अंडरग्राउंड नाले, रोड भी करे, सीमेंट रोड। आज भी रोड की हालत देखा और शहर की रोड की हालत देखो कि हमारी तरफ कितने अच्छा था सब। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे वार्ड के अंदर घरकुल की जो स्कीम चालू है, पंचप्रधान आवास योजना, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि भोकर शहर में जितने घरकुल मंजूर है, सबसे ज़्यादा घरकुल हमारे वार्ड में चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था हमारे वार्ड का कि हमारे वार्ड में गाँवथान के एरिया ज़्यादा आता। जी। और दूसरा मसला, हमारे सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये था हमारे वार्ड के अंदर कि हमारे जूने जो तो बाड़े रहते बड़े बड़े, और बहुत सारे लोगों के नामांतर ही नहीं हुए थे। अच्छा। सबसे पहले बॉडी के अंदर जब मैं नगर से बना तो सबसे पहला प्रस्ताव मैंने ये रखा था कि जो भी गाँवठान के एरिए के हैं उनको जो तो वडीलों पार्जितों की प्रॉपर्टी है, अच्छा। ये जो प्रॉपर्टी है तो आसानी से इनके नाम पर होना। जी। तो हमने थोड़ा लेकर ये सम्मति दी कि 500 रुपये या 100 रुपये के अमाउंट पर हमने तकरीबन लोगों की जो तो नामांतर करके थी। और आप ये जैसा आपने बताया कि हमने सर्वे करे, फीडबैक ली हो आज के लोगों का हमारा, तो ये भी फीडबैक लो कि नसीम पठान ने कितने लोग नामांतर करती दी और किस तरह से दिए, और किसी का 1 रुपये में नसीम पठान ने खाया हुआ, ये चैलेंज है। लोग इसके अंदर भी बहुत सारे कमीशन लेते, कोई झूठे सच्चे बातें करके वहाँ 2000 रुपये लगते तो 5000 लेते, 5000 लगे तो 20000 लेते। और ऐसे एक आपको ये भी बता दूँ मैं कि 1996 के अंदर एक नामांतर हुआ था हमारे वार्ड के अंदर का। मैं वो पर्सन का नाम नहीं लूँगा आपके सामने, जी हमने काम किए तो 2016 या 17 के अंदर मेरे पास आए 18 में। अच्छा। बोले भैया मुझे जो तो 43 लग रहा, मैं लाइट ले रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा। बोले ठीक है मैं बता तेरे क्या है, तो पुराना नामांतर के 43 बता, ये कोई आदेश वगैरह बताओ। उन्होंने मेरे पास आधे ही दी 96 के। जब आधे ही दे वहाँ ऊपर लेकर गए मैं नगर परिषद के अंदर, वो ज़मीन आज भी जो है तो बहुत अच्छी बात है भोकरदन में थी, और वो आज की तारीख में कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी। अच्छा। और वो ज़मीन थी सुनील सेठ जो है कि मेडिकल वाले अपने हाँ झवा जी। उनके नाम पर ज़मीन थी, लेकिन अपने यहाँ पे कोई गलत काम करता नहीं। वो अच्छी बात ये हुई कि वो हमने निकाले 43, वो सुनील सेठ का नाम पर निकला। फिर हमने क्या करे कि इनके नाम पर इनके तो रजिस्ट्री हुई थी, और रजिस्ट्री के प्रोसेस के ऊपर उनको करके दिए। और वो आपको बताना नहीं चाहिए कि हमने कितने में कितना शॉर्टकट में उनके बात सी थी, जबकि वो 25 साल का उनको टैक्स लगा था, और टैक्स मैंने पे जितना कम हो सकता तब तक करा के उनको फ्रेश नामांतर करा। अच्छा। बिल्कुल। ये हमारे हमने मफाद रखी नहीं, लोग कुछ कमीशन के वास्ते, कुछ किसके वास्ते, टक्के के वास्ते काम करते। आप देखो कि जैसा कब्रिस्तान का शेड है जी, उसके अंदर 10 लाख रुपए काम आया था, उसमें सिर्फ 8 ही कॉलम थे। मैं बोला मुझे किसी तरीके की कमीशन नहीं चाहिए इसके अंदर, और पूरा बात की 2 कॉलम जो मेरे यहाँ आते मैं बोला उसके अंदर, उसमें एक्स्ट्रा 2 कॉलम बढ़ा के मैंने अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश करा। रोड का भी काम देखो आप, जैसे नदी से आप निकलते तो पहले इतने गड्ढे थे कि जिसकी लिमिट नहीं हो रही, बहुत सारी करी घर तक का। वो रोड का भी अपन ने काम करे, डामर रोड का, उसके साथ अंडरग्राउंड नाले भी करे। और सबसे बड़ा काम ये करा मैंने वहाँ पर कि जो जितने भी धार्मिक स्थल है उनके स्तर उसके सामने जो पूरा एरिया डेवलप करा मैंने, कादरिया मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो, उधर की मक्का मस्जिद हो, और मंदिर भी जो है ऐसा हमने ऐसे कोई भेदभाव भी नहीं करे कि तो मुस्लिम है और गैर मुस्लिम इलाकों में काम नहीं करना चाहिए, हमने वो भी नहीं सोचे। जितने भी मंदिर वहाँ पर रोकड़ा हनुमान मंदिर है, इसका चमारगल जी का मंदिर है, इसके सामने के पूरा एरिया डेवलप कर रहे, वहाँ पे गट्टू बिठाए, अंडरग्राउंड नाले करे, इसी तरह की गंदगी वहाँ पर आज की तारीख में तो नहीं है।
और आगे भी इंशाल्लाह अगर से मौका मिलता तो जो भी थोड़ा बहुत बच्चे कुछ काम है वो पूरे काम इंशाल्लाह अपन तकमील तक पहुँचाएंगे। ठीक है सर, देखते हैं सर, क्योंकि इस बार अब भोकरदन शहर की जनता जाग चुकी है। सर आपके प्रभाग को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? अपने प्रभाग के लोगों से मेरी यही गुजारिश है, जिस तरह आपने जो पहली बार मौका दिया था 2 रानी नगर से एक माजी नगर अध्यक्ष के खिलाफ मुझे चुनकी दिया था, मैं उनको फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपके दरबार में फिर एक बार आ रहा हूँ और आपसे गुजारिश है, इंतजा है कि सच और गलत के साथ, जो सच्चाई के साथ रहता आप लोग उसके साथ रहिए। हमारे महल्ले के लोगों से भी उम्मीद है और वार्ड के लोगों से उम्मीद है कि वो सच्चाई का साथ देंगे और हक का साथ देंगे, और मैं हक के साथ रहता हूँ और हक के साथ रहूँगा इंशाल्लाह ज़िंदगी में। बिल्कुल सर, आपका इंटरेक्शन देखे हमें बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच, हमारे शो पर आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सर। ओके, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।